हेलो दोस्तों, तो आप सबका एमॉन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं शब्द पर्यायवाची शब्द, जो कि एसएससी लेवल के एग्जाम में सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और यूपीएससी लेवल एग्जाम में सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर कोई प्रश्न आपके सामने आ जाता है उसमें पर्यायवाची ही शब्द दिक्कत करता है, जिसका मतलब कहते हैं। पर्यायवाची मतलब होता है मतलब। देखिए हम शुरू करते हैं आगे। अंक का पर्यायवाची क्या होता है? अंक मतलब क्या होता है? अंक मतलब संख्या होता है, गिनती होता है, क्रमांक होता है, निशान होता है, चिन्ह होता है, छाप। इन सब का मतलब क्या होता है? अंक होता है। उसके आगे दोस्तों अंकुर का मतलब क्या होता है? कोपल होता है, अखुआ होता है, कल्ला होता है, नवोदित होता है, कलिका होता है, गाभा होता है। इन सब किसका मतलब है? अंकुश का पर्यायवाची, अंकुर का। तो अंकुश का देखिए दोस्तों प्रतिबंध होता है, जिसे रोक कहते हैं, रोक भी है। रिस्ट्रिक्शन, इंग्लिश में रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। दबाव होता है अंकुश का पर्यायवाची। रुकावट होता है, नियंत्रण होता है, मतलब खड़े रहना, नियंत्रण रहना एक जगह पे। अब अंग का पर्यायवाची दोस्तों देखिए, अवयव होता है, अंश होता है, काया होता है, हिस्सा होता है, भाग होता है, खंड होता है, उपास होता है, घटक होता है, टुकड़ा होता है, अलग जिसे कहते हैं, तन होता है, कलेवर होता है, शरीर होता है, देह होता है, अलग भी होता है, अलग। उसके आगे देखते हैं अग्नि। अग्नि का मतलब क्या होता है? आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, जातवेद होता है, कृषाण होता है, वैश्वानर होता है, हुतासन होता है, रोहितासव होता है, वायुसखा होता है, हवाई वाहन होता है, दहन होता है, अरुण होता है। इन सब का मतलब किसका पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची है। उसके आगे आंचल की बात करते हैं। पल्लू भी होता है, छोर भी होता है, क्षेत्र भी होता है, इंग्लिश में जिसे हम एरिया कहते हैं, अंत भी होता है, प्रदेश भी होता है, आंचल होता है, किनारा होता है। उसके बाद अचानक का पर्यायवाची क्या होता है? अकस्मात होता है, अनायास होता है, एकाएक होता है, दैव योगा होता है। ये किसका पर्यायवाची है? अचानक का। उसके आगे क्या है? अटल। अटल का पर्यायवाची अडिस होता है, स्थिर होता है, पक्का होता है, दृढ़ होता है, अचल होता है, निचल होता है, गिरी होता है, शैल होता है, नग होता है। किसका पर्यायवाची है सारे? अटल का। उसके आगे है अटखेली। अटखेली का पर्यायवाची क्या है? कौतुक है, क्रीड़ा है, खेल है, कूद है, चुलबुलापन है, उछल कूद है, हंसी मजाक। किसका है? अटखेली पर्यायवाची है। अमृत का देखिए, अमृत का होता है अमी होता है, पीयूष होता है, अमी होता है, मधु होता है, सोम होता है, सुधा होता है, सुरभोग होता है, जीवनोदक होता है, सुबह होता है। किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची। अब उसके आगे देखते हैं आयोग। आयोग का पर्यायवाची अनर्ह होता है, योग्यताहीन होता है, नालायक होता है, नाकाबिल होता है, मतलब कोई काम का ना हो। किसका पर्यायवाची है? आयोग का। उसके आगे अभिप्राय। अभिप्राय का पर्यायवाची क्या है? प्रयोजन, आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, मतलब, मंशा, उद्देश्य, विचार। किसका पर्यायवाची है? अभिप्राय का। अर्जुन का पर्यायवाची देखिए, भारत है, गुंडाकेश है, पार्थ है, शस्त्रार्जुन है, धनंजय है। किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। उसके आगे अवज्ञा। किसका पर्यायवाची? अवज्ञा का पर्यायवाची क्या है? चलिए हम दिखाते हैं। अनादर, तिरस्कार, अवमानना, अपमान, अवहेलना, तवहीन। किसका पर्यायवाची है? अवज्ञा का। उसके आगे अश्व का पर्यायवाची घोड़ा भी होता है, तुरंग भी होता है भी, बाज भी, सैंधव, घोटक, बछेड़ा, रवि, सुत, अर्दा। ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? अश्व की, घोड़ा जिसे कहते हैं। उसके आगे असुर का पर्यायवाची रजनीचर है, निशाचर है, दानव है, दैत्य है, राक्षस है, धनुज है, इस और यादुधान है, तमीचर है। ये सब किसका पर्यायवाची है? असुर का। अवरोध का पर्यायवाची देखते हैं। रुकावट, विद्ध, व्यवधान, अंगुर्रा, अरुंगा जिसे कहते हैं, अड़ंगा भी कहते हैं, रुकावट कहते हैं। किसका पर्यायवाची है? अवरोध। उसके आगे क्या है? अतिथि। अतिथि किसका पर्यायवाची है? मेहमान, पहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार, आगंतुका। ये सब किसका पर्यायवाची है? अतिथि का। नियंत्रण भी जिसे कहते हैं, न्योता अतिथि को बुलाया जाता है। उसके आगे अतीत। अतीत का पर्यायवाची पूर्व काल है, भूतकाल है, विगत है, गत है। किसका पर्यायवाची है? अतीत का। उसके आगे बात करते हैं अनाज का। अनाज का पर्यायवाची अस्त्र है, शस्य है, धान्य है, गल्ला है, खाद्य है, गेहूँ धान जिसे हम कहते हैं, इसे अनाज ही कहते हैं। अनाज के पर्यायवाची कितने हैं? अस्त्र, शस्य, धान्य, गल्ला, खदात्र। ये सब किसके पर्यायवाची है? अनाज की। उसके आगे बात करते हैं अनाड़ी। अनाड़ी का पर्यायवाची अनजान, अनभिज्ञ, अज्ञानी, अकुशल, अदक्ष, अपटु, मूर्ख, अल्पज्ञ, नवसिखिया। किसका पर्यायवाची है? अनाड़ी का। जिसे कुछ न पता हो, अनाड़ी हो।
उसके आगे अनार का पर्यायवाची सुनील है, वल्कफल है, मणिबीज है, बिदाना है, दंडिम है, रामबीज है, शुक्रप्रिया है। ये किसका पर्यायवाची है? अनार का। उसके बाद अनिष्ट, अनिष्ट का पर्यायवाची बुरा है, अपकार है, अहित है, नुकसान है, हानि है, अमंगल है। ये सब किसका पर्यायवाची है? अनिष्ट का। उसके आगे अनुकंपा, अनुकंपा का पर्यायवाची दया है, कृपा है, करम है, मेहरबानी है। किसका पर्यायवाची है? अनुकंपा का। उसके आगे है अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची सुंदर है, अतुल है, अपूर्व है, अद्वितीय है, अनोखा है, अप्रतिम है, अद्भुत है, अनूठा है, विलक्षण है, विचित्र है। ये किसका पर्यायवाची है? अनुपम का। अनुसरण का देखते हैं। अनुसरण का पर्यायवाची नकल होता है, अनुकृत होता है, अनुगमन होता है। ये सब किसका पर्यायवाची है? अनुसरण का। अगला देखिए अपमान, अपमान मतलब होता है अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, अवमानना। किसका होता है? अपमान का पर्यायवाची। अब अप्सरा का पर्यायवाची देखिए परी होता है, देवकन्या होता है, अरुणाप्रिया होता है, सुखवंतिका होता है, देवगना होता है, दिव्यागना होता है, देवबाला किसका है? अप्सरा का, जिसे हम परी कहते हैं। पापा की परी नहीं, परी। अभय का देखिए निडर होता है, साहसी होता है, निर्भीक होता है, निर्भय होता है, निश्चिंत होता है। किसका है पर्यायवाची? अभय का। उसके आगे अभिजीत का, अभिजीत का पर्यायवाची कुलीन है, सुजात है, खानदानी है, उच्च है, पूज्य है, श्रेष्ठ है। किसका पर्यायवाची है? अभिजात का। अभिज्ञ का देखिए ज्ञानकर है, विज्ञ है, परिचित है, ज्ञाता है। किसका पर्यायवाची है? अभिज्ञ का। उसके आगे अभिमान, अभिमान का पर्यायवाची गौरव है, गर्व है, नाज है, घमंड है, दर्प है, स्वाभिमान है, अस्मिता है। आह है, अहंकार है, अहमिका है, मान है, मिथ्याभिमान है, दंभ है। किसका पर्यायवाची है? अभिमान का। उसके आगे देखिए अभियोग, अभियोग का पर्यायवाची दोषारोपण, कसूर, अपराध, गलती, आक्षेप, आरोप, दोषारोपण, इल्जामा। किसका है? अभियोग का है। उसके आगे अभिलाषा, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? कामना है, मनोरथ है, इच्छा है, आकांक्षा है, इहा है, इप्सा है, चाह है, लालसा है, मनोकामना है। ये किसका वो है पर्यायवाची? अभिलाषा का। उसके आगे अभ्यास, अभ्यास का रियाज है, पुनरावृत्त है, दोहराना है, मस्क है। किसका पर्यायवाची है? अभ्यास का। अमर का पर्यायवाची देखिए मृत्युंजय है, अविनाशी है, अनश्वर है, अक्षर है, अच्छे है। किसका है? अमर का। अमीर का देखिए धनी है, धनाढ्य है, संपत्र है, धनवान है, पैसे वाला। किसका है? अमीर का। अब अनंत का देखिए असंख्य है, अपरिमित है, अगणित है, बेशुमार, इनफाइनाइट गणित में कहते हैं, जिसकी नाप जो की दूरी न पता हो। इनफाइनाइट बहुत दूरी, अनंत। अनभिज्ञ का देखिए अज्ञानी है, मूर्ख है, मूढ़ है, अबोध है, नासमझ है, अल्पज्ञ है, अदक्ष है, अपटु है, अकुशल है, अनजान है। किसका है? अनभिज्ञ का। उसके आगे अगुआ का देखिए अग्रहणी, सरदार, मुखिया, प्रधान, नायक। किसका है? अगुआ का। अधर का देखिए रद्धछद, रद्धपुट, होठ, ओष्ठ, लंब। किसका है? अधर का। अध्यापक का देखिए इंग्लिश में टीचर कहते हैं। आचार्य इसका पर्यायवाची है, शिक्षक कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, व्याख्याता कह सकते हैं, अवबोधक बुला सकते हैं, अनुदेशक कह सकते हैं हम। उसके आगे देखिए अंधकार का देखिए तम है, तिमिर है, ध्वांत है, अधियारा है, त्रिमिश्रा है। किसका है? अंधकार का। उसके आगे अनुरूप का देखिए अनुकूल है, संगत है, अनुसार है, मुआफिक है। उसके आगे किसका पर्यायवाची है? अनुरूप का। अब अंतापुरा का पर्यायवाची देखिए रहनिवास है, भोगपुर है, जनान खाना है। किसका पर्यायवाची है? अंतपुरा का। अदृश्य का पर्यायवाची हम दिखाते हैं आपको। अदृश्य के पर्यायवाची अंत, धारणय, तिरोहित, ओझल, लुप्त, गायब। किसका पर्यायवाची है? अदृश्य का। अब अकाल का पर्यायवाची देखिए भूखमरी, कुकाल, दुष्काल, दुर्भिक्षा। किसका पर्यायवाची है? अकाल। अब अशुद्ध का पर्यायवाची दूषित, गंदा, पवित्र, अशुचि, नापाका। किसका पर्यायवाची है? अशुद्ध का। असभ्य का पर्यायवाची देखिए अभद्र, अविनीत, अशिष्ट, गंवार, उजड़, अधम, नीच, निष्कृत, पतित। ये किसका पर्यायवाची है? अब असभ्य का, जिसे बुद्धि न हो हम कह सकते हैं। अब कीर्ति का पर्यायवाची देखिए अपशय है, बदनामी है, निंदा है, आकृति है। किसका पर्यायवाची है? अकीर्ति का। उसके आगे हम देखते हैं अध्ययन, अध्ययन मतलब जिसे हम ध्यान कहते हैं, अनुशीलन, पारायण, पठन, पाठन, पढ़ना,
अध्ययन का पर्यायवाची है। अनुरोध का पर्यायवाची अभ्यर्थना, प्रार्थना, विनती, याचना, निवेदन किसका पर्यायवाची है? अनुरोध का। अखंड का पर्यायवाची देखिए पूर्ण है, समस्त है, संपूर्ण है, अविभक्त है, समूचा है, पूरा है, किसका है? अखंड का। अपराधी का पर्यायवाची देखिए मुजरिम है, दोषी है, कसूरवार है, संदोष है, किसका है? सदोष है, किसका है? अपराधी का। अधीन का पर्यायवाची देखिए आश्रित है, महाहत है, मातहत है, निर्भर है, पराश्रित है, पराधीन है, किसका पर्यायवाची है? अधीन का। अनुचित का पर्यायवाची देखिए नाजायज, देखिए गौरव वाजिब है, मेजा है, बेजा है, अनुपयुक्त है, आयुक्त है। अन्वेषण का पर्यायवाची देखिए अनुसंधान है, गवेषण है, खोज भी है, जांच भी है, शोध, किसका पर्यायवाची है? अन्वेषण का। अमूल का पर्यायवाची देखिए अनमोल, बहुमूल, मूल्यवान, बेशकीमती, बेशकीमती, किसका है पर्यायवाची? अमूल्य का। अज का पर्यायवाची देखिए ब्रह्मा है, ईश्वर है, दशरथ के जनक। बकरा है, किसका पर्यायवाची है? अज का। अंधा देखिए अंधा का पर्यायवाची नेत्रहीन मतलब जिसकी आंख न हो, सूरदास वही जीवंधा हो, अंध। चतुर्विहीन पर्चा चकु, किसका पर्यायवाची है? अंधा का। अनुवाद का पर्यायवाची भाषांतर, उल्था, तर्जुमा, किसका पर्यायवाची है? अनुवाद का। अरण्य का पर्यायवाची देखिए जंगल, कांतार, विपिन, वन, कानन, किसका पर्यायवाची है? अरण्य का। अवंती का पर्यायवाची अवनति का पर्यायवाची अपकर्ष, गिरावट, गिराव, घटाव, हार्स, किसका पर्यायवाची है? अवनति का। अश्लील का पर्यायवाची अभद्र, अधिभ्रष्ट, निर्जल, बेशरम, अभ्यस्त, किसका पर्यायवाची है? अश्लील का। उसकी आगे अकुल की बात करते हैं। अकुल का पर्यायवाची व्यग्र है, बेचैन है, क्षुब्ध है, बेअकल, जिसके पास दिमाग न हो उसे अकुल कहते हैं। आकृत की पर्यायवाची देखिए आकार, चेहरा, मोहरा, नयन, नक्श, डील, डौला, किसका पर्यायवाची? आकृत का। आदर्श का पर्यायवाची प्रतिरूप, प्रतिमान, मानक, नमूना, किसका पर्यायवाची है? आदर्श का। उसके बाद करते हैं आलसी। आलसी का पर्यायवाची निठल्ला है, बैठा है, ठाला है, ठलुआ है, सस्त है, निकम्मा है, कहला है, किसका पर्यायवाची है? आलसी का। जो काम न करता हो। आयुष्मान का पर्यायवाची चिरायु, दीर्घायु, शतायु, दीर्घजीवी, चिरंजीव, किसका पर्यायवाची है? आयुष्मान। आज्ञा का पर्यायवाची आदेश, निर्देश, फरमान, हुक्म, अनुमति, मंजूरी, स्वीकृत, सहमत, इजाजत, किसका पर्यायवाची है? आज्ञा का। अब आश्रय का पर्यायवाची देखिए सहारा, आधार, भरोसा, अवलंब, प्राशय, किसका पर्यायवाची है? आश्रय का। अब आख्यान का पर्यायवाची देखिए कहानी, वृत्तांत, कथा, किस्सा, इतिवृत्ता, किसका पर्यायवाची है? आख्यान का। अब आधुनिक का पर्यायवाची देखिए अर्वाचीन, नूतन, नव, वर्तमानकालीन, नवीन। उसके आगे अधुनातन, किसका पर्यायवाची है? आधुनिक का। उसके आगे आवेग का देखिए आवेग का पर्यायवाची तेजी है, स्फूर्ति है, जोश है, त्वरा है, तीव्र है, फुर्ती है, चपलता है, किसका पर्यायवाची? आवेग का। आलोचना का पर्यायवाची देखिए समीक्षा है, टीका है, टिप्पणी है, नुक्ताचीनी है, समालोचना है। आरंभ है आरंभ का पर्यायवाची देखिए उसके आगे श्री गणेश, शुरुआत, सूत्रपात, प्रारंभ, उपक्रम, किसका पर्यायवाची है? आरंभ का। उसके आगे आवश्यक का पर्यायवाची देखिए अनिवार्य, अपरिहार्य, जरूरी, बाध्यकारी, किसका पर्यायवाची? आवश्यक का। जरूरत, जिसे हम जरूरत भी कहते हैं, जरूरी ना। आदि का पर्यायवाची पहला, प्रथम, आरंभिक, आदमी, प्रथम जिसे कहते हैं पहला वाला, आदि का पर्यायवाची। उसके आगे हम बात करते हैं आपत्ति का पर्यायवाची विपदा है, मुसीबत है, आपदा है, विपत्ति है। आपत्ति का पर्यायवाची आकाश का पर्यायवाची नभ है, अंबर है, अंतरिक्ष है, आसमान है, व्योम है, गगन है, दिव है, घौ है, पुष्कर है, शून्य है, किसका पर्यायवाची? आकाश का। आचरण का पर्यायवाची देखिए चाल है, चलन है, चरित्र है, व्यवहार है, आदत है, बर्ताव है, सदाचार, शिष्टाचार, किसका है? आचरण का, जिससे स्वभाव ठीक हो कहते हैं गाँवों में। आडंबर का पर्यायवाची देखिए पाखंड, ढकोसला, ढोंग, परपंच, दिखावा, किसका पर्यायवाची है? आडंबर का। अब आँख का पर्यायवाची देखिए अच्छ, नयन, नेत्र, लोचन, दृग, छब, ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण, दृष्ट, किसका पर्यायवाची है? आँख का। उसके आगे बात करते हैं आगन का। आगन का पर्यायवाची प्रागण है, बगड़ है, बाखर है, अजीर है, आगन है, सहन है, किसका पर्यायवाची है? आगन का। उसके बाद आम का पर्यायवाची क्या है? रसाल है, आम्र है, फलराज, पिकबंधु, सहकार, अमृत फल, मधुरासव, अम्ब, किसका पर्यायवाची है? आम का। बात करते हैं आनंद का। आमोद है पर्यायवाची, प्रमोद है, विनोद है, उल्लास है, प्रसन्नता है,
सुख है, हर्ष है, आह्लाद है, किसका पर्यायवाची? आनंद का। मौज भी कहते हैं, मौज कहते नहीं है कि आनंद आ गया। आशा का पर्यायवाची उम्मीद है, तवक्को है, आस है, किसका पर्यायवाची है? आशा का।